प्यारे साथियों, सब आप लोग का तहे दिल से सुस्वागतम। हम सभी इस चैप्टर की, ये जो चैप्टर नंबर जो चल रहा है उस चैप्टर का ये कर रहे थे प्रैक्टिस, जिसपे फर्स्ट पार्ट की लेक्चर हो चुका है। और अब हम लोग एक बार रिकैप करते हुए हम लोग चलेंगे कहाँ पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आज की सेकंड पार्ट है ये इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले हम लोग को जानकारी मिला था इसके बारे में, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि इस जानकारी को देते हुए फिर हम लोग ये देखे थे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखे थे। उस ग्राफिकल मेथड के अंदर, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ देखने के लिए मिला, जैसे कि ये इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इस टाइप के कुछ देखने के लिए मिला था। ओके, चलिए ये सब छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सब ग्राफ है, इस ग्राफ को देखते हुए हम लोग ये करते हैं सुनिश्चित कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ग्राफ नहीं है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल देते हैं, किस चीज़ का चल देते हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा इसका। ओके, तो ये सब की बात हम लोग रिकैप कर रहे हैं अभी थोड़े, ताकि क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करें तो उस समय ये बात ध्यान आ जाए। ये क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि इस तरीके से चेकआउट करेंगे, ठीक है। ये नो सोल्यूशन अगर होगा तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर उसके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन होंगे उसके, यानी कि मेनी सोल्यूशन होगा, तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये मेथड था, किस चीज़ की मेथड, हम लोग को ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल है उसका सोल्यूशन करने के मेरे पास मेथड एक तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका एग्जांपल देते हुए समझाए थे। ओके, इरेज, इसका एक सेकेंड मेथड हम लोग का पास था एलिमिनेशन मेथड, और एक हम लोग के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको आप लोग ये देख लेंगे, ये वाली ये फार्मूला देख लेंगे एक बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर ये याद रहेगा तो तुरंत इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बना देंगे, यहाँ से एक्स और दूसरी चीज़ क्या, वाई फाइंड आउट तुरंत हो सकता है ना। तो चलें स्टार्ट करें, चलिए ठीक है चलते हैं। ये है आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपका एमसीक्यू यानी कि 1 मार्क्स के बेसिस पे ये यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, और इस टेलीग्राम के क्यूआर कोड पे आप इसका सलूशन करके उसकी फ़ोटो देकर आप इस वाले टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सोल्यूशन करने का तरीका सही होगा तो उसको देखकर यहाँ पे जो 1 मार्क्स दिया है, जितने मार्क्स का होगी क्वेश्चन, उस सभी को मार्क्स उतना देने के बाद आपको बताएंगे कि कितनी मार्क्स आया है, ठीक है। इसीलिए पहली सेट आप लोग के लिए रहता है, यही नहीं ख़त्म होता, ये भी है 2 मार्क्स की क्वेश्चन, ये रहा ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये सब को आपको बनाते हुए सेंड करना है, ठीक है। अगर सेंड करते हैं तो उसको देख के आपका नंबर बताएंगे कि कितनी मार्क्स तक आया है इस चैप्टर पे, क्या मार्क्स। ओके, ये 4 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आया। यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसका और भी है, यहाँ पे इस टाइप की भी क्वेश्चन पूछे जाती हैं ना, ये टाइप का एसेरेशन रीजन क्वेश्चन वाली, तो इस टाइप पे भी आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो 6 नंबर है ये थिंकिंग क्वेश्चन है, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना वो भी ठीक है, ठीक है। टेलीग्राम को भूलेंगे नहीं, किस टेलीग्राम को, इस टेलीग्राम को, इस टेलीग्राम में किस चीज़ का इमेज, इस चीज़ का इमेज लगा हुआ है। ओके, चलिए अब हम लोग का सेट 2 जिसे आज हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज 3.1 आएगा, इसमें ग्राफिकल बेस्ड पे क्वेश्चन है, ये ग्राफिकल बेस्ड पे है, तो इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, जिसमें बोला गया राइट अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका जनरल फॉर्म बताना है, यानी कि ये किस रूप में हो सकता है। तो इसका रूप यही होता है, बहुत पहले ही से बताते आ रहे हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, एक ये है। दूसरे वाले इक्वेशन को a2x प्लस का b2y प्लस का c2 0 इक्वल टू 0 में, इसका जनरल फॉर्म ये कहलाता है, ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। ये 1 मार्क्स पे है, 1 मार्क्स मुझे मिल गया, चलिए चलिए 1 मार्क्स मिल गया ना, मिल गया। इसी तरीके से आपको सोल्यूशन करके बताना है, ठीक है। ओके, फिर क्या है,
रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर्स इक्वेशन ग्राफिकल एंड फाइंड देयर द सोल्यूशन। इसका है ना सोल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से बताना है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए हम लोग डब्बा बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ठीक। जिसमें जिसमें एक x का होता है, एक y का होता है और एक x कॉमा वाई का होता है, x कॉमा वाई का होता है। इसमें टोटल जो होते हैं वो हम लोग मिनिमम कितने लेते हैं? 3 लेते हैं कितने? 3 लेते हैं। चलिए ठीक है, सब चंगा है जी, सब चंगा है, सब चलेगा। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, एक इक्वेशन है x माइनस का y इक्वल टू में 2 है। इसी चीज़ को इसको बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू 2 प्लस का y। तो y यहाँ पे देते जाएंगे, y यहाँ पे देते जाएंगे और x मेरा निकलते जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले के लिए। लेकिन पहले वाले के लिए कैसे कर लेते हैं? पहले वाले के लिए भी कुछ इस तरीके से करना होगा, x इक्वल टू 4 माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे 2 डब्बा बनेगा। 2 डब्बा, डब्बा क्या होता है? व्हाट इज डब्बा? डब्बा यानी बॉक्स। ठीक, यानी कि ये पहले इक्वेशन के लिए डब्बा बनाएंगे तो उसमें एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे ये है ना दिया हुआ, हाँ, तो यहाँ पे रखते जाइए वाई की जगह पे, आपका एक्स निकलते जाएगा। तो सबसे पहले वाई की जगह पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा देख के ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में अगर y की जगह पे 2 होगा तो 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, एक्स क्या निकलेगा? x इक्वल टू निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे उतनी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा माइंड में सेट करते हुए बनाते चलना है। तो क्या 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 किए थे? x निकला था 2, कब? जब मेरा y था 2। ठीक है, ओके, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,2 होगा। ओके, y अगर 1 रखेंगे तो मेरा x क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अगर मेरा y 3 है तो मेरा x क्या निकलेगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1 निकलेगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट भी लिख डालते हैं। कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 3,1 होगा। इसका क्या होगा? 1,3 होगा। पहला का हो गया, डब्बा बन गया। दूसरे का डब्बा बनाए, डब्बा डब्बा खेल हो रहा है। ठीक है, दूसरे का डब्बा। दूसरे का डब्बा कहने का मतलब दूसरा का डब्बा नहीं है, ये डब्बा है किसकी? दूसरा जो इक्वेशन है उस चीज़ का ये कोऑर्डिनेट, जिसमें एक ये होगा, एक ये होगा, एक x के लिए, एक y के लिए, दूसरा x कॉमा वाई के लिए। तो इसका क्या बन के आएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेना है 3 मैक्सिमम। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास क्या है? इक्वेशन मेरे पास ये रहा। तो y की जगह पे 2 रख दिए, y2 तो x मेरा 4, x मेरा 4 निकलेगा। तो यहाँ पे 4 कॉमा क्या हो जाएगा? 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1 रख देते हैं वो y की जगह, तो 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 3,1। फिर क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। 0 रख देंगे y की जगह पे तो क्या आ जाएगा? 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा x। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 2,0, 2,0। अब इस तरीके से ये रेडी हो गया रेडी। अब चले, कहाँ चल दे? घर नहीं, ग्राफ पे आ जाते हैं। ये हुआ मेरा ग्राफ, ऐसे, हाँ। अब फिर ऐसे दे दिए, ठीक है, दे दिए। इसमें ये वाला एक्स एक्सिस कहलाएगा, ठीक। और ऊपर वाली क्या कहलाएगा? ऊपर वाली मेरा वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, ग्राफ तो बनाने आता ही होगा, बिल्कुल आता है। ये हो गया मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ओके, चलिए कोऑर्डिनेट देखें। किसकी कोऑर्डिनेट देखना है? सबसे पहले पहला वाला का इक्वेशन का, पहला वाला इक्वेशन का कहाँ है कोऑर्डिनेट? तो पहला वाला इक्वेशन का ये है ना, तो ये देखना है पहले। 2,2,3,1, 2,2,3,1 है पहला। ठीक है, 2,2, 2,2 कहाँ जाएगा? यहाँ, यहाँ, यानी कि यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक। फिर क्या है? फिर मेरे पास 3,1 है। ठीक,
3, 1 तो x3 तो y1 है, तो ये होगा कहाँ, यहाँ होगा। ठीक है, ठीक। फिर कहाँ, फिर है आपका 1, 3 है, तो 1, 3 कहाँ आएगा, x1 है तो y आपका 3 है, यानी कि यहाँ पे आया। ठीक है, ओके, चलिए पॉइंट दे दिए। कहीं भी बिंदी लगाना नहीं भूले हैं ना, नहीं, इसमें 3 ही बिंदी लगा है। तो इस इक्वेशन के 3 बिंदी जो है इसको आपस में मिलाएंगे तो किस तरीके से बनाएगा, जरा देखेंगे ध्यान से। ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, ऐसे ये निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या वाली वाली गलत बात है। चलिए, एक का हो गया ना, अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जो प्लॉट करने के लिए है हम लोग के पास वो ये है। ठीक, जिसमें क्या है 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 यानी कि 4, 2, एक्स एक्सिस 4, ये 2, ये होगा यहाँ पे 2 यहाँ। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर हम लोग का बात क्या था देख लेते हैं। 3, 1, 2, 0, 3, 1 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, यानी कि यहीं पे आएगा 3, 1 यहाँ पे आया। ठीक है, ये वाला पे, चलिए ठीक है। और 2, 0 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा 2, 0। ठीक है, चलिए इसका अगर प्लॉट करेंगे, तीनों बिंदी को अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए ये जाएगा, जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका यहाँ पे ये कट किया तो ये कटिंग हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। यही फाइंड करना था मुझे, सोल्यूशन ही फाइंड करना था बाय ग्राफिकल मेथड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन इसमें ये देना नहीं भूलेंगे कि कौन सा लाइन किस इक्वेशन का है, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है। क्या बताना ज़रूरी है, ये वाली जो चीज़ है x+4, मतलब x+y=4 और x-y=2, ये बताना अत्यंत अत्यंत जरूरी है। कौन किसका था, कौन किसका था, ये x+y=4 का था, और ये किसका था, x-y=2 का था। ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इसके सोल्यूशन अगर देखेंगे तो इसके सोल्यूशन क्या निकल के आया, ये देखिए, ये इस पे यहाँ आया और ये यहाँ आया, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे गया 1, तो इसके सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, 3, 1 कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बताना जाया जाता है। अब आप लोग से निवेदन रहेगा कि ये वाली आप लोग खुद से कर सकते हैं, कैसे मैंने किया इसे। ठीक है, इसी तरीके से डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विदाउट सॉल्विंग देम। इसे बिना सॉल्व किए हुए बताना कि इसका नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब इसकी ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ग्राफ तो 3 ही तरीके से बनते हैं, तो इसको टेस्ट करें। ग्राफ 3 तरीके से बनते हैं। कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, अगर ग्राफ किसी का प्लॉट करना रहता है तो वो ग्राफ हमेशा इक्वेशन का 3 बनाता है। या तो इस तरीके से बनाता है, या तो इस तरीके से बनाता है, या तो फिर उसको ऐसे ऐसे कर कर ऐसे इस तरीके से बनाता है। यही बताना है इसमें। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फिलहाल अभी ये है 3x प्लस का 2y में क्या है 6 है। ओके, 6x प्लस का 4y क्या है 12 है। तो ABC इसमें पता है ना क्या है, चलिए तो A1/A2 B1/B2 पहले ये चेक कर लेते हैं। तो A1 3 है, A2 6 है, B1 2 है, B2 4 है। तो इसको जब चेक करें तो क्या मिला, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। ओके, यानी कि ये तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको C1 और C2 भी देखना होगा, C1 और C2 कैसा रहा है। तो C1 के लिए देखने के लिए हम लोग इधर हैं, क्या है 6 है, उसके बाद फिर क्या है 12 है। ओके, तो ये भी तो कैंसिल हो रहा है 6 से 1, ये क्या 2, ये तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल। ये तीनों क्या है, ये तीनों तो इक्वल आ रहे हैं नज़र। और जो भी तीनों इक्वल होते हैं उसके सोल्यूशन किस प्रकार के बनते हैं, कैसा ग्राफ बन जाता है उसका, उसका नेचर क्या है। इसका नेचर बहुत ही खास नेचर है। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसका क्या होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। नो, एक बार
आपको यहाँ पे दिखाते हैं बैक में। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। कब? जब आपका ये तीनों इक्वल होता है, जब आपका तीनों इक्वल होता है। तो ये क्या दिया? मैनी सोल्यूशन। इसका नेचर ये बता रहा है। तो इसका मतलब वो वाला जो था, वो वाला जो था वो क्या है? उसका मैनी सोल्यूशन है। तो चलते हैं वहाँ पे। तो इस पे नीचे लिख देना है, इसके क्या होंगे? मैनी सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? को इंसिडेंट कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया? इरेज करें, इरेज। इसी तरीके से फिर ये वाला देखिए, तो इस इक्वेशन को सीधा यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दें, A1/A2 B1/B2। चलिए चेक कर लेते हैं। तो A1 क्या है? 4। A2 क्या है? A2 ये क्या है? B है क्या? 8 है, 8 है। ओके, ये 8 है, ठीक है। उसके बाद B1 क्या है? -2। B2 क्या है? B2 -4 है, ठीक। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने पर ये इससे कट रहा है, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ये इससे कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ओके, यानी कि ये तो इक्वल आ रहा है। तब हमें C1 और C2 भी चेक करना पड़ जाएगा। C1 और C2 चेक करिए। अब C1 कितना है? C1 अगर इसमें देखें तो 5 है, और इधर क्या है? 9 है। ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि कटेगा ही नहीं है। ये कट नहीं रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो सोल्यूशन कहलाएगा, ये वाली, ये किस पे जाएगा? ये जाएगा किस पे? नो सॉल्यूशन पे जाएगा, नो सॉल्यूशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये वाली ग्राफ एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, आप चाहे तो इसे देख भी सकते हैं उस चीज़ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व करना है इसे इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x प्लस का y इक्वल टू में कितना? 10। दूसरा क्या दिया हुआ है? x माइनस का y इक्वल टू में कितना? 2। इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, इन दोनों में से किसी एक को इस इक्वेशन में बनाना है, या तो x के या तो y का। तो मेरे ख्याल से इसको बना लेते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस y। ये x के इक्वेशन में बना के तैयार कर दिए। ये मेरे लिए थर्ड इक्वेशन होगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक। इस थर्ड वाले को फर्स्ट में रख देते हैं। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 10। तो 2 + 2y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन भी कर सकते या फिर 2 इधर भेज भी सकते थे। 2y इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस का 2, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पे इससे ही कैंसिल, 2 से ही कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। अगर ये 4 आ रहा है तो यहाँ पे इस इक्वेशन पर रख देते हैं। तो इस इक्वेशन पर अगर रखेंगे तो x प्लस का 2 प्लस नहीं है, इक्वल है यहाँ पे 4। तो x इक्वल टू क्या आया? 6 आया। x 6, y कितना? 4। समझ में आया? ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ओके, इरेज करूँ इसे? आप लोग यू कैन ऑल्सो डू इट क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, 4 का बी, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में ये कहा गया है कि सॉल्व द पेयर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। किसे लगाना है? तो इसे 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 11 है। दूसरा क्या है? 5x ठीक, प्लस का 2y इक्वल टू कितना? 15 है। ठीक, यहाँ पे देखिए ई पहली चीज़ सेम है ना, ये वाली। अगर ई देख लेना है, दोनों में से कोई अगर सेम है एक्स या फिर वाई का, तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो एक्स को सेम करना रहता है या तो वाई को। यहाँ पे वाई पहली चीज़ सेम है, तो यहाँ पे हमको सेम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3x होगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा?
4 बच जाएगा। तो यहाँ से x अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4/3 आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो x निकला, y कहाँ से निकालेंगे? तो y किसी में से आप रख के निकाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x 2y इक्वल टू 11। तो 3x की जगह पे हमने रख दिया 4/3 प्लस का क्या रख दिया 2y इक्वल टू 11। 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको इरेज। हम लोग के पास बचा क्या, 4 प्लस का क्या बचा 2y इक्वल टू क्या है 11 है। क्या यही देख लेते हैं एक बार, 4 + 2y इक्वल टू 11, यस यही है। अब क्या करना है, 4 उधर ले जाना है, तो 2y 11 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 2y यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 2, ये हुआ y और वो था x। ओके, x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमिनेट हो जाता है, हुट जाता है, हुट यानी कि कट जाता है। इसी तरीके से एक और को निकालने की कोशिश करते हैं, वो है सेकंड बी नंबर को। ठीक है, इसको हटाते हैं। बी नंबर क्या है, बी नंबर ये वाला है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 4x माइनस का y इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का y इक्वल टू 7। देखिए इसमें भी y दोनों तरफ सेम है, y सेम है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी के कोफिशिएंट से। ठीक है, अगर सेम नहीं रहता दोनों में से कोई भी x या फिर y, तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं। तो इसको सीधा क्या कर देना है माइनस, क्योंकि माइनस करने पर यह क्या हो जाएगा एलिमिनेट, या डिस्टू एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा। इसको प्लस, इसको प्लस, इसको क्या करना होगा प्लस। ठीक है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्यों करने की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस का खेल जानते हैं क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है क्या प्लस। ये दोनों जानते होंगे बात। अगर ये दोनों आप बात जानते हैं तो यहाँ देखिए, कहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अगर इसे माइनस कर देता तो माइनस माइनस फिर क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाता, तो इसलिए यहाँ पर प्लस रखना ज़रूरी बना। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 12, इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, तो y अब निकालना है, तो y कहाँ से निकाल दूँ, तो y निकालने का कोशिश करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। 4x माइनस का y इक्वल टू 5, 4x माइनस x की जगह पे रखना है ना, x की जगह पे कितना निकला 2 निकला था, माइनस का y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा कितनी 6 हो जाएगा ना, हाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, ये y उधर जाएगा, ठीक है, ये प्लस में चला जाएगा, ये कितना y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू 3 निकल के आया, x2 और y 3 निकल कर आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, ये भी बन गया वो भी बन गया, सब सोल्यूशन हो गया, ख़त्म। इसको इरेज करें, इरेज। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये कोई इक्वेशन बोला है, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए इसको बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए, तो इसे सबसे पहले लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, कि क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या है 1। उसी तरीके से x प्लस का फिर क्या है y इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने के लिए आपको पहले ऐसे लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, x इधर, y इधर और 1 इधर। ठीक है, ठीक, लिख डालें, लिख दिए।
अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, इसको इसके नीचे कुछ था, इसके नीचे इसके नीचे क्या था, कुछ था। तो आप एक बार इसे देखिए, A1 B2 इस तरीके से कुछ था ना। देखिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे इस फार्मूला को याद करना है ना। इसी तरीके की कुछ बात है, इस फार्मूले को याद करना होगा। अगर याद नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो उस समय कैसे इसको हम लोग माइंड में लाएंगे। तो अगर याद नहीं होगा तो उसके लिए एक तरीका है। पहले तो क्या कोशिश करेंगे, पहले तो कोशिश यही रहेगा कि इसे पूरा याद कर लें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाना रहेगा। अगर याद नहीं होता है तो उसे हम लोग सबसे पहले एक तो एक्स ऐसे लिख लेंगे, दूसरे फिर बीच में इधर वाई लिख लेंगे, इधर क्या लिख लेंगे, वन लिख लेंगे। क्या लिखना है, एक्स वाई वन, ठीक है। ठीक है, अब आपको दो बार बी सी ए बी लिखना है, बी सी ए बी लिखना है। कैसे, देखिए इधर बी सी लिखे और इधर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, बी सी ए बी, ओके ओके। फिर नीचे क्या है, वही चीज़ लिखना है, बी सी ए बी लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला में जो है, ऊपर वाला जो रॉ है उसको हम लोग पहले रॉ में आया है ना उसको, तो उस सबको हम लोग पहला यानी कि पहला वाला नाम दे देंगे, पहला पहला पहला। नीचे ये दूसरा रॉ में आया है इसलिए इसको दूसरा वाला नाम देंगे, दूसरा रॉ का है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है। तो अब यहाँ से क्रॉस बोला गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे क्रॉस से गुना करेंगे। क्रॉस से करने का मतलब इसको इससे, ठीक है। तो एक्स वाले के ऊपर में आएगा B1 C2, बात समझ में आया, ठीक। अब एक तरफ का हो गया B1 और बीच में क्या लगा देना, माइनस। दूसरा वाला को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 C1 हो जाएगा, ठीक। ये एक्स का हो गया। अब क्या करना है, वाई का लिखना है। तो वाई का लिखने के लिए वाई को इधर डालेंगे ऐसे, ठीक, बीच में इक्वल डालेंगे। फिर से क्या करना है, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, C1 A2, फिर क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इधर एक दूसरे को काटे हुए जा रहा है ना, इसलिए माइनस करेंगे दूसरे वाले से। तो C2 इधर है, ये क्या है, C2 है, तो यहाँ लिखे C2 A1, ठीक है, ओके। अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग को करना है इस वाले को, वन वाले के तरफ लेके चलना है। तो फिर से यहाँ पे इसको इससे करना होगा, क्रॉस गुना, इसको इससे करना होगा। तो वन वाले के लिए इधर लिख देते हैं, वन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, A1 को मल्टीप्लाई किए किससे, B2 को, फिर क्या करेंगे, माइनस, किससे कर रहे हैं, A2 को B1 के साथ, ये इसके इक्वल होगा। समझ में आया। तो यही चीज़ को रिमेंबर करने का ये तरीका आप लोग को बताएं, कैसे बताएं इसको भी एक बार फिर से आप लोग को वहाँ पे बता देंगे। चलिए वहाँ पे, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, बिल्कुल आ गए। तो इसको क्या करना है, इरेज करना है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेना है, मेरे पास इक्वेशन क्या था, मेरे पास इक्वेशन किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको इस तरीके से लिख लेना है, 2x माइनस का 3y और 1 उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसको क्या है, x है, x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या, 0, ठीक है। क्या बोले थे आप लोग को, क्या बताए थे, क्या कहे थे, नहीं जल्दी बताइए, क्या कहे थे, जल्दी बताइए। ऊपर x, फिर क्या आता था y, फिर क्या आता था 1 आता था, यही आता था, यही आता था। बात है नीचे ही करना है, नीचे क्या डालना है, तो नीचे डालने के लिए आप लोग क्या करना है कि इस तरीके से ये लिख लेना है, क्या, ए बी नहीं, बी सी, उसके बाद ए बी सी ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे बी सी, फिर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। अब क्या करना है, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर करने से पहले ये बता दें कि ये पहला वाला रॉ में आया है इसलिए 1 1 नाम दिए, ये दूसरे रॉ में आया है तो इसको लिए 2 2 नाम देंगे। फिर यहाँ से क्रॉस गुना, इसको इससे, ठीक है।
ठीक है। तो x के नीचे आएगा क्या, B1C2 माइनस करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पर कट किया है ना इसीलिए। तो B2 फिर क्या लिखेंगे C1, फिर इक्वल डालिए, फिर y का बारी, तो y का बारी में कैसे लिखेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो C1A2, फिर क्या करेंगे माइनस किससे, C2A1 से। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो इसी तरीके से फिर 1 का लिखना रहता है। ठीक है, तो 1 का अगर लिखना चाहेंगे तो 1 का भी कैसे लिखाएगा, 1 का इस तरीके से लिखने के लिए हम लोग कहाँ लिखे, स्पेस ही नहीं है, तो 1 का यहाँ पे लिख देते हैं। 1 का लिखने के लिए यहाँ पे इस तरीके से डालें, इसको इससे करना होगा, इसको इससे करना होगा, तो क्या हो जाएगा A1B2, इधर क्या हो जाएगा माइनस में A2B1 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये इसके इक्वल में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले एक्सरसाइज में आते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है क्या, 7 वाले नंबर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं, यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ फॉर विच द पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैव। ये जो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया हुआ है, kx प्लस का y इक्वल टू 5, नीचे क्या है 2x प्लस का y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये किस प्रकार का यहाँ पे इक्वेशन ये बनाएगा। ठीक है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नहीं, इक्वेशन किस प्रकार का बनाएगा ये नहीं निकालना है, इसमें k का वैल्यू निकालना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए। समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे ना। यहाँ पे k का ऐसा कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाए, क्या बन जाए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता था क्या होता था, इस तरीके से A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 का होता था, यही होता था। A1 क्या है, A1 तो k है, क्योंकि मुझे पता है जनरल फॉर्म A1 k है, अपॉन A2 क्या है 2 है, इक्वल टू नॉट चाहिए किसके, B1 क्या है 1, B2 क्या है, ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू नॉट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, माइनस का कहाँ से लिख दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ये होगा k इक्वल टू प्लस का 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखने के लिए मिल रहा है वो 8 नंबर ही है। 8 नंबर में जो बोला गया है कि चेक वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसकी मतलब ये होता है, इसकी मतलब अभी स्वास्थ्य समझ में नहीं आया होगा आपका कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वैसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसके सॉल्यूशन फाइंड हो जाते हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। और जिसके जो इक्वेशन के ये फाइंड नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं फाइंड होते हैं, डज नॉट फाइंड, किस चीज़ की नहीं फाइंड हो पाती हैं जी, वो चीज़ है डज नॉट फाइंड क्या, सॉल्यूशन। उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, इनकंसिस्टेंट के नाम से बुलाते हैं। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, देखते हैं कि इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। तो इसके सोल्यूशन देखने के लिए हम लोग इसको पूरे सॉल्व नहीं करेंगे, नो, मुझे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो लेने के लिए, क्यों, इसी दिन के लिए बताया गया था कि इसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा हर चीज़ के लिए, नहीं ना, नहीं। तो इस इक्वेशन में देख लिए और देखने के बाद पता चल रहा है क्या कि A1 6 है, A2 मेरे पास क्या है, A2 2 है। ठीक है, फिर क्या, B1 मेरे पास 3 है, B1 3 है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे देखने के लिए मिल रहा है 1 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद C1 9 देखने के लिए मिल रहा है, ओके, और C2 क्या देखने के लिए मिल रहा है, C2 3 देखने के लिए मिल रहा है।
तो यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे कि इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल इससे कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 होता है ना, ठीक है। तो ये तो इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है सही में ना, हाँ कितने टाइम्स में कट गया, ये 3 टाइम्स में। इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3, यानी कि सब क्या है इसके जितने भी रेशियो लिए वो सब इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। आज जिसके इक्वल आते हैं, जिसके तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, उसका सॉल्यूशन निकलता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, निकलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस चीज़ का ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या होंगे पता है आपको, पता है ये चीज़ क्या होंगे, ये चीज़ होंगे एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसका कोइंसिडेंट होगा, और ऐसा बात है तो इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, इसकी सोल्यूशन भी निकल सकता है। इसीलिए ये क्या है, सो दिस इज कॉन्सिस्टेंट। समझ में आ गया, इस तरीके से इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से अब हम लोग का सेकेंड वाली जो है, जो बी नंबर में ये दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज कर देते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसका भी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, A1/A2, फिर B1/B2 और C1/C2। चलिए देखिए, ये है A1 5 है, A2 क्या निकला है, 10 निकला, ठीक है। B1 माइनस का 3 और ये है माइनस का 6 है, फिर ये 11 है और उसके बाद ये क्या है 20 है। ओके ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 क्या आया 2, ये क्या आया 1/2 आया, ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता है, तो कैंसिल क्यों कर रहे हैं, नहीं हो सकता है तो कैंसिल क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इरेज कर दिया उसको, ठीक है। ये इक्वल नहीं आया, कौन, C1/C2 इक्वल नहीं आया, तो इसको लिए ऐसे कर दिए, यहाँ लिख दिए 11 क्या है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे जो किए हैं काम वो यहाँ पे कर देना है, ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। और ये किस केस में होता है, ये उस केस में होता है जब हम लोगों का ग्राफ इस टाइप में मिले, ऐसे कर कर और ऐसे कर कर। अब बताइए इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको शायद पता होगा, इसीलिए तो इसका इक्वेशन का सलूशन नहीं मिलेगा। तो इसका सलूशन नहीं मिलेगा तो इसका क्या कह देंगे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। सो दिस इज एन इनकॉन्सिस्टेंट मेरी बात पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया किस तरीके से 8 नंबर बनाना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को। ओके, इरेज करूँ इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो 3.4 एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच गए हैं। इसके ये वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको हम लोग को क्या बनाना रहता है, इसमें करना रहता है कि स्टेटमेंट में रहती है बातें, उस स्टेटमेंट को बातों को हम लोग को बनाना रहता है, कन्वर्ट करना रहता है इक्वेशन में। और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, इसीलिए उसी इक्वेशन में होना चाहिए ये इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया 9 नंबर, द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, ठीक है। तो 2 नंबर का सम क्या है, 16 है। 2 नंबर अलग अलग हो गए, इसलिए एक को x लिया प्लस दूसरे को क्या लेना होगा, y लेना होगा। इस दोनों का सम इसलिए प्लस लगाए, इक्वल टू कितना है 16। ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया है, एंड देयर डिफरेंस इज 4, यानी कि उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट, वो कितना है 4 है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बना लिए, वर्ड प्रॉब्लम में दिया था यानी कि स्टेटमेंट में दिया था, इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो फाइंड द नंबर्स, x और y निकालना है, तो ये निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो छोटा मोटी कहानी है, ये छोटी मोटी कहानी है। तो छोटी मोटी कहानी के लिए हम लोग तुरंत बना लेते हैं। तो इसको सीधा सीधा क्या कर दूं, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो तुरंत हो जाएगा, अगर प्लस कर देते हैं तो y कट जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं, तो इसको प्लस किए, इसको प्लस किए, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20, 2 से 1 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आया 10 आया। अगर x इक्वल टू 10 आया
तो मेरे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 16 का, तो x के जगह पे 10 रख दिए प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y क्या देगा, y देगा 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा 6। ये है इसका नंबर, है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं ना। तो इस तरीके से इसको बना दिए, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जर ऑफ टू नंबर इज 7 मोर देन द स्मॉलर नंबर, देयर सम इज 25, फाइंड द नंबर। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम बोला गया है। इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को निकालना है, एक्स वाई निकल करके निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको इरेज करूँ, इरेज। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम बोला गया है कि द लार्जर ऑफ टू नंबर इज 7 मोर देन द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो लार्जर नंबर है तो एक को मानना होगा, किसी को एक्स और किसी को वाई तो मानना ही होगा, है ना। तो सपोज कीजिए एक लार्जर नंबर होगा मेरे लिए, इस इक्वेशन में लेट करते हैं, लेट दी लार्जर नंबर, एक को एक्स लेना होगा एक को वाई लेना होगा, क्योंकि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इसमें देख लेते हैं, द लार्जर ऑफ टू नंबर इज 7 मोर देन द स्मॉलर नंबर, ठीक है। जो लार्जर नंबर है उसको हम लोग मान लिए एक्स है, ओके। स्मॉलर नंबर को अब मान लेते हैं, एंड द स्मॉलर नंबर, ठीक है, उसको बी करके क्या मान लेते हैं, उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वाई है, जो छोटा वाला जो नंबर है, ये जो छोटी वाली नंबर है, वो जो है बोला गया है कि बड़ा वाला जो नंबर है ना, बड़ा वाला जो नंबर यानी कि एक्स, इसको इरेज करिए, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स बड़े वाले नंबर से 7 ज़्यादा है, 7 क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का क्या लगाना होगा 7 लगाना होगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसका अब सम, इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ पे सम ही बोला गया है, देयर सम इज 25, देयर इज सम इज 25, ठीक है, इसकी सम 25 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस का y इक्वल टू 25। तो x के जगह पे तो x लिख दिया प्लस, ठीक है, ठीक। y के जगह पे क्या रखना होगा, x प्लस का 7 रखना होगा इक्वल टू में 25। अब क्या करें, आगे इसको बना देते हैं, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 7, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगी, 25 में से 7 जाएगी, यानी कि ये 18 बचेगा कुछ साइड, मेरे ख्याल से साइड 18 बचेगा, हाँ ठीक है। फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया निकल के 9, है ना, यही होगा, यही होगा। तो x अगर 9 है तो y क्या निकलेगा, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन मुझे पता है ना, तो बस यहीं पे लगा देना है, y इक्वल टू में मुझे पता है x प्लस 7, तो x का वैल्यू निकला है 9 प्लस 7, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 7 16, यानी कि 16, ये हुआ y का वैल्यू, समझे। तो इस तरीके से हम लोग का x निकला, y निकला वर्ड प्रॉब्लम के जरिए। इसी तरीके से आप ये वाली इक्वेशन को बना सकते हैं आराम से, ठीक है, ये आप पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे क्या करना है समझ में आ गया होगा। ये है 3.5 एक्सरसाइज, ठीक है। इस 3.5 एक्सरसाइज में भी, इसमें भी क्या है, वर्ड ही प्रॉब्लम लग रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 20, इफ देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर्स। ये भी आप बना सकते हैं, बस इसकी इक्वेशन मैं बना के आप लोग को दे देता हूँ। दी सम ऑफ टू नंबर कहा है ना, इसीलिए जो दो नंबर है, एक को क्या लेना होगा x, ठीक है, एक को क्या लेना होगा y, सम का मतलब प्लस होता है, इसलिए प्लस, कितना है प्लस 28 इक्वल टू में 20 दिए, इसे इक्वेशन में फिट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया है, इसको फिट करना है किस चीज़ में,
स्टेटमेंट में दिया है, इक्वेशन में इसको फिट कर देना है। सेकेंड, इफ़ देयर डिफरेंस इज क्या है, 6 है, उसका डिफरेंस 6 है, ठीक है, इसका डिफरेंस लिख दिए x माइनस का 6, ठीक है, इफ़ देयर डिफरेंस इज 6, तो इसका डिफरेंस है यहाँ पे y होगा x माइनस वाई, इसका डिफरेंस 6 है, ये होगा इक्वेशन आपके लिए सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, यहाँ से इसका फाइंड करना है, एक x फाइंड करना है और यहाँ से y फाइंड करना है। आपके पास बहुत सारी एक से एक कला है, एक से एक आपके पास मेथड है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसका इक्वेशन भी बनाने के लिए कहा तो वो भी बना दिए। ये सेकेंड वाली हो चुका है। सेकेंड वाली क्या था, इसमें इक्वेशन बना के दिखाना था, तो इक्वेशन ये रहा, ये दोनों बना के दे दिए पहले ही आपको। अब एक्स वाई तो आप खुद निकाल ही सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही, आप निकाल सकते हैं। तो इसको इरेज करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर में, फाइंड अ वैल्यू ऑफ ए सो डैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन चाहिए, कौन सी सोल्यूशन चाहिए, नो सोल्यूशन। तो इसके लिए संभव तभी होता है जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, इसके इक्वल नहीं हो C1/C2 के, तभी नो सोल्यूशन देता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से अब रखते चलते हैं A1 A2 जो भी है, A1 A है अपॉन A2 3A है, इक्वल टू B1 क्या है 2 है, B2 क्या चाहिए 6 है, ओके, C1 क्या है 8 है, 8 इक्वल टू क्या है 25 है, ओके ओके। यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देना है। ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितने बार में 1 3 टाइम्स में ख़त्म। तो इसका क्या आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 8/25 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ये क्या इसमें फिट हो रहा है, इसमें फिट हो रहा है, इस वाले में फिट हो गया ना, तो इसका नो सॉल्यूशन दिखा दिए इस तरीके से, समझे, ओके। समझ में अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सी है, 40, विदाउट सॉल्विंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन क्या है ये पता करना है। तो सॉल्विंग नहीं करना यानी कि सॉल्व नहीं करना है, तो सॉल्व नहीं करना है तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा, इसको इरेज करूँ, किसका रेशियो लेना है, वही A1/A2, देखना होगा B1/B2 के साथ। पहले A1 इसका 7 है अपॉन A2 इसका 14 है, B1 माइनस का 5, B2 माइनस का 10, ठीक है, ठीक। तो देखा जाए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब प्लस में आ रहा है, ये 1/2, ये भी 1/2, तो इसका C1/C2 भी लेना होगा रेशियो में, ये इक्वल आया। तो C1/C2 का देखेंगे तो इधर 10 और इधर क्या है 20 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल, ये भी कितना दिया 1/2 दिया, तो यानी कि ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। अगर तीनों इक्वल है तो ये कौन सी चीज़ में चला गया, कौन सी चीज़ में ही चला गया है, इसके सॉल्यूशन है, कौन सी सॉल्यूशन पे है इसका, इसकी नेचर किस टाइप का है, मैनी सॉल्यूशन का, मैनी सॉल्यूशन का। कैसे आप बता दिए, क्योंकि तीनों इसका रेशियो अगर इक्वल होता है तो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाएगा, ऐसे कर कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, ऐसे कर कर ग्राफ उसका बनेगा, है ना। आइए मैन्यू सोल्यूशन देता है, लिख डालिए, ख़त्म हो गया कहानी, कहानी ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है। और क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ये भी आशा करते हैं कि जो भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं बनाने के लिए, उसे ज़रूर बनाएं और सेंड करें मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट में, अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के बारे में लेकर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।